जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनके बारे में सोचिए। डियर, आपको एक ऑप्शन चूज करना है, फिर देखिए कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनके मन में क्या चलता है, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है और एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, जनवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं वो तो है, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनके बारे में तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं इनिशियल। ये आपका इनिशियल हो सकता है डियर, ODSP के BVGDLMT ए। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं वो आपको कभी नहीं समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको समझते कभी नहीं है। अगर आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए या फिर कोई ऐसी बात निकल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत सुना दिया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा ये महसूस किया है कि आपको कभी भी आपकी गलती पे प्यार से समझाया नहीं जाता है, आपको सुनाया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको सुनाया जाता है। जब किसी को आपसे मतलब होता है, कोई काम होता है, तब आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब बहुत कुछ आप कहना क्या चाहते हैं, आप सोच क्या रहे हैं, मतलब बहुत। डियर, ये रीडिंग पार्टनर के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि आप सोच करके पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। पार्टनर भी है लेकिन आपके अपने भी हैं, आप उनके साथ रिश्ते में हैं, उनके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, जो समाज का है, जो फ़र्ज का है, जो कर्ज का है, वो रिश्ता तो आप निभा रहे हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठ कर के सोचते हैं ना, तो आपको लगता है कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसने आपको समझा हो, जिससे आपको बहुत प्रेम हो। कभी कभी आप खुद को अकेला फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर सबके जब बारे में सोचो ना तो कोई भी रिश्ता अच्छा और सच्चा नहीं निकला है। किसी ने किसी तरह से मुझे सुनाया ही है, किसी ने कभी तो ट्रोल किया ही है। तो आपको लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, कोई भी आपके लिए सच्चा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं अच्छाइयों के लिए डांटते हैं, जैसे कोई आपके लिए काम है जो आपके लिए अच्छा है,
तो उसके लिए डाँटते हैं, वो डाँटना अलग होता है। लेकिन आपने बहुत गैर वाला फ़ील किया है। आप किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन जब वक़्त आता है तो लोग कड़वे से कड़वे शब्द का भी प्रयोग आपके लिए कर चुके हैं। या आपकी फैमिली में हो या बाहरी लोग हो, जैसे कभी भी किसी ने बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के आपको प्रेम दिया ही नहीं है, किसी ने नहीं दिया है। जब आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो भी खुद को अकेला पाते हैं, जब बहुत गहराई से सोचते हैं, जब आप माफ़ी के लेवल पे सोचते हैं तो आपको लगता है कि सब ठीक है, जिसने जो किया सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। लेकिन जब आप एक, कहते हैं ना कि जजमेंट के हिसाब से देखते हैं कि कौन बेहतर, तो आपको कोई भी अपनी लाइफ में बेहतर नज़र नहीं आता। आपने खुद को हर वक्त अकेला ही पाया है। जब टाइम अच्छा है, जब मतलब है, तो लोगों ने आपका साथ दिया है, लोगों ने आपसे बहुत अच्छे से बात किया है, वरना कभी भी आपको किसी ने सही से समझा नहीं है। हर किसी से शिकायत है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से शिकायत है, सिर्फ फ्रेंड से शिकायत है, ऐसा नहीं है। आपको हर किसी से शिकायत है। अगर आप शिकायत पे और लोगों की बातों पे सोचने लगे तो कोई भी आपका अपना नज़र नहीं आता। इस मतलब भरी दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप खुद को ही समझते हैं। आप खुद को समझते हैं और आपके ईश्वर आपको समझते हैं, और बाकी आपको कभी कोई नहीं समझता। ऐसे आपसे बहुत लोग बोलते होंगे कि कोई तकलीफ़ हो तो हम हैं, हम हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है ना, तो कोई आपको बात करने के लिए भी नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि कोई आपको नहीं समझ रहा। आपसे कोई भी मतलब आपकी तरह समझने वाला नहीं मिलता है। आप खुद को हमेशा अकेले ही पाते हैं। हो सकता है कि आप अभी किसी के साथ रिश्ते में हो, जब इनकी भी आप बातें सोचते हैं ना, जब अकेले बैठ कर के इनके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं ना, तो इनमें भी आपको कमियां नज़र आ ही जाती है। आपको लगता है कि अगर आप इनके लिए ऐसा ना करें ना, तो ये जैसे हैं ये वैसे नहीं रहेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता है, जिसके लिए आप कोई मतलब का रिश्ता मतलब ना रखिए, कोई मतलब ना रखिए, कोई काम ना हो। जैसे होता है कि हम इनके साथ ऐसा बोल रहे हैं, हम इनके लिए ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से ये मेरे साथ ऐसे हैं। अगर हम ये ना करें तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो उनमें भी आपको कमियां नज़र आती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के बिना फिर ज़िंदगी अकेले हो जाती है। कैसे सबको हटाते चले जाएं? वरना आप ये समझ लीजिए कि लोगों की भीड़ में ना आप अकेले हो चुके हैं। लोग जंगल जाकर के अकेले और सन्यासी होते हैं, आप लोगों की भीड़ में हो चुके हैं। मोह से दूर हो चुके हैं। अब आपको मोह नहीं है। आप रिश्ता निभा रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप मोह से मुक्त हो चुके हैं। ऐसा आपको नज़र आता है कि किसी से कोई कनेक्शन आपका स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है। जब आप अकेले होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हैं। आपको लगता है कि कोई आपका साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन ईश्वर से आपको सारी बातें शेयर करके बहुत सुकून मिलता है। आप ईश्वर को खुद के बहुत करीब महसूस करते हैं। आप किसी के जाने से रोते तो हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये फिजिकल लेवल पे अब दूर गए हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से पहले ही दूर हो चुके थे। जब कोई साथ छोड़कर जाता है तो उससे पहले वो अलग हो ही चुके होते हैं, सोच से, विचार से अलग हो चुके होते हैं, उनके मन में प्लानिंग चल चुकी होती है। बीज जो होता है वो पहले पड़ चुका होता है। तो डियर, वो इंसान बाद में छोड़ के जाता है, लेकिन वो दूर पहले ही हो चुके होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप अकेले भी जी सकते हैं, अकेले भी आप जी सकते हैं। कभी किसी ने आपको इतना समझा ही नहीं है। आप मतलब बहुत अकेले, बहुत अकेले। ऐसा नहीं है कि आप सैड वाली एनर्जी में हैं, नहीं, अकेले हैं। जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो सोल पर्पस है बहुत स्पिरिचुअल है। लोगों के साथ रह करके भी आपका मोह का कनेक्शन नहीं है, ख़त्म हो चुका है। आप प्रेम सबसे करते हैं, सबकी तकलीफ़ों से आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है कि आप किसी को समझ नहीं सकते। जैसे लोग होते हैं ना कि
सामने वाला गलत हो, लेकिन उसकी गलत जो बातें हैं वो दिखती नहीं है, आपको दिखती है, आपको समझ में भी आता है कि हाँ ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ समझ में आती है कि कौन आपके लिए कैसा है, कौन आपके लिए कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें इग्नोर करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपका जो सोल पर्पस है वो स्पिरिचुअल ही है। आप पूजा पाठ ज़्यादा करें या ना करें, लेकिन आप जो अपने लिए कर रहे हैं ना वो बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में किसी के साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ गलत करते हैं ना जानबूझ करके, आप उसे भी इग्नोर कर देते हैं। आप उनसे कोई शिकायत नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। लोग आपके लिए गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने साथ ज़्यादा भी गलत मत होने दीजिए। अगर आप रो रहे हैं, परेशान हैं, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे, तो उसके लिए भी आप एक्शन लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि ईश्वर ने भी आपको बोलने का हक दिया है। आप भी अपने लिए एक्शन लीजिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए। अगर आप नहीं लेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको भी ईश्वर ने दिमाग दे के भेजा है। अगर हर किसी का ईश्वर ही मतलब करते रहेंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। थोड़ा तो एक्शन अपने लिए लेना पड़ेगा ना, थोड़ा तो मतलब सोचना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आप उन्हें छोड़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपको इनसे लड़ने का मन है तो लड़िए, इन्हें बोलिए और रिश्ते को ख़त्म करिए, ठीक है। क्योंकि आपका जैसे मोह किसी से नहीं है, आप किसी के बिना रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते तो ये आपकी भूल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप चाह लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके एक एक्शन पे रुकी हुई है। आप उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे, मतलब आप समझ रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए रुकी हुई है। अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप में वो पावर है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए। लोगों का ख्याल आप बहुत रखते हैं, लोगों को आपकी बातों से तकलीफ़ ना पहुँचे, इस बारे में आप बहुत सोचते हैं, लेकिन लोगों की वजह से आपको भी बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। इसका भी ज़रा ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जून, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, एन, सी, यू, के, डी, एम, जे, एल, सी, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन।
कर्क वृश्चिक मीन राशि एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, अर्थ साइन है वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं उनसे ही अपने प्रेम के लिए आपको लड़ना पड़ता है, उन्हें एहसास कराना पड़ता है कि आपने क्या किया है। आज हमने रीडिंग जो की है ना वो अलग, लेकिन एनर्जी अलग निकल रही है। इसमें डियर एनर्जी है आपकी कि आपको अपने प्रेम के लिए ही लड़ना पड़ता है। आप किसी की बहुत हेल्प कर दें, बहुत कुछ कर दें, लेकिन उसे एहसास दिलाने के लिए आपको बोलना पड़ता है कि आपने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं है और जब तक आप जवाब दे नहीं देते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। मतलब आप समझ लीजिए, फिर आपके दिमाग में बातें चलती रहेंगी, टेंशन आपकी बढ़ती चली जाती है। लोग आपको बोलकर चले जाएं और आप उन्हें उनके हिसाब से उन्हें जवाब ना दें तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको लगता है कि आप केवल गलत होने पे ही लोगों की सुन सकते हैं, वरना आप किसी की नहीं सुन सकते। आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने फ़ायदे पे किसी की भी बात सुन लेते हैं, अपने फ़ायदा देखते हैं, कहते 2 बात बर्दाश्त कर लो, क्या जाता है अगर अपना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा नुकसान आपका हो जाए आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, अपने पार्टनर के लिए ही सोच रहे हो, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो। कहते ना कि जो अपनी ज़िंदगी में खुद अच्छे कर्म ना करते हो और वो आपको कर्मों का ज्ञान देते हो तो आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। डियर, आप लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं और आप दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करते, अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरों के साथ गलत नहीं करते, लेकिन लोग अक्सर आपको गलत साबित करके जाते हैं। कभी कभी आपका गुस्सा आप पे भारी पड़ जाता है, आपके गुस्से की वजह से आप समाज में गलत साबित हो जाते हैं, आप अपनी बात सही से मतलब नहीं रख पाते हैं, लोग आपके गुस्से का इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको पहले ऐसी बातें, ऐसा माहौल दिखाते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है। फिर आप ज़्यादा जब बोलने लगते हैं तो फिर लोग ये सोचते हैं कि आप गुस्सा करते हैं। और जो लोग साइलेंट किलर होते हैं ना, वो शांति से ना बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं है, आप लोगों की हेल्प तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर आपके साथ गलत ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको झूठ पसंद नहीं है तो आपको ज़िंदगी में झूठ बोलने वाले लोग मिलते हैं। आपको बताएं, आपके जो पार्टनर है ये दूसरों के इशारे पे बहुत नाच लेते हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं ये इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे, आप क्या सोच रहे ये इस पे ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि ये आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हों, बहुत कुछ बोलते हों आपके लिए, लेकिन आप जब इन्हें आजमाते हैं ना तब ये उस पर खरे नहीं उतरते हैं, इनका आस इनका कास रह ही जाता है। हो सकता है कि ये आपको चीट कर रहे हो, आप इन्हें पकड़ लेते हो, आप इन्हें कई मौके दे रहे हो, लेकिन ये उस बात को नहीं समझ रहे। और जो धोखेबाज लोग हैं आप उनकी बातें आप पे कोई फ़र्क नहीं डालती हैं, लेकिन इन पे बहुत डालती हैं। आपको ऐसा लगता है जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं उनकी बातों में ये आ जाते हैं, जो अपने घर के रिश्ते नहीं संभाल पाते हैं उनकी बातों में आपके पार्टनर आ जाते हैं। इनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, ये भी आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जब बात की जाए ना तो ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के हिसाब से ये आपको जज करने लगते हैं। अगर आपने इनसे गुस्से में कुछ बोल दिया, गुस्से में कुछ अच्छा ही बोल दिया, लेकिन उसे भी नेगेटिव तरह से ये देखने लगते हैं। अगर आप स्टेबल हैं, ये स्टेबल नहीं है, आपने अच्छे के लिए इन्हें कुछ समझाया तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अहंकार दिखा रहे हैं, आपको अहंकार है। अगर आप
कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो लोग उस पे मतलब ध्यान नहीं देते कि आप अच्छा सोच रहे हैं, उसे अहंकार में जोड़ दिया जाता है। अगर आपने किसी को कोई अच्छी बात समझाई, उसे करना कुछ नहीं है, लेकिन उसे ये दिखा देंगे कि आप अहंकारी हैं। आप अपने अहंकार में हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए डियर, अक्सर लोग आपको गलत साबित कर दिया करते हैं। कहते हैं ना, हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, हर किसी को नहीं होती है। तो बस आप समझ लीजिए कि अभी आपकी परख करने वाले लोग आपको मिले नहीं हैं, अभी आपको समझने वाले लोग आपको मिले नहीं हैं। जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे हैं, उनके मन में क्या है, तो आप समझ लीजिए ये दूसरे की बातें सुन सकते हैं, दूसरे की बातें सुन सकते हैं, लेकिन आपकी बातें नहीं सुन सकते हैं। ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये दूसरों के इशारों पे एक तरह से नाचते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, मतलब दूसरे, सिर्फ दूसरों की बातों में सोचना, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना और दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ में जो अच्छा है उसे बर्बाद कर लेना। ये दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। तो डियर, अगर आप इन्हें कुछ कहते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि नहीं वो गलत है, तो ये उसे गलत ही मान लेंगे। आप फिर कितना भी सिर पटक ले, ये आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो डियर, इनके मन में क्या चलता है इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो आपके लिए सही रहेगा, आपका रिश्ता भी सही रहेगा। ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। और आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते तो हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चलता है और ये कैसे इंसान है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के मन की बात बहुत पहले समझ जाते हैं कि वो आपके साथ कब धोखा करने वाले हैं, कब आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल के दिमाग के इरादे क्या हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और इसीलिए आपकी लोगों से कम बनती है। आपकी दुश्मनी बहुत लोगों से हो सकती है, लेकिन दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है, क्योंकि आपको आपकी तरह लोग समझ नहीं पाते हैं, आपके साथ 420 करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने वो बातें चलती नहीं हैं। तो इसलिए डियर, लोग आपको गलत कह के अपनी ज़िंदगी में बचने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर, ये जो आपके पार्टनर हैं, आप समझ लीजिए कि कुछ इनकी जो आदतें हैं वो बचकानी आदतें हैं, ज़्यादा मैच्योर पर्सन नहीं है। अक्सर दोस्ती और प्यार ना अपने सोच के हिसाब वाले लोगों से करनी चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता कि वो कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते हैं, उनका लेवल क्या है, क्या नहीं है, लेकिन सोच का जो लेवल है ना वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब सोच का लेवल मैच नहीं करता ना, तो फिर रिश्ते अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं। तो डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपकी सोच के हिसाब से नहीं है, आप बेहतर सोचते हैं और ये लोगों के हिसाब से सोचते हैं। तो डियर, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में तो आप पहले भी नहीं सोचते और आगे भी मत सोचिएगा, ठीक है। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर, आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।